केवल एक राधा मोहन गिरी का केस नहीं था, एक इंडियन आर्मी का केस था। और इंडियन आर्मी का केस था मतलब कि देश की सेना का केस था। और एक मैं ही नहीं, ये बहुत खुशी है और सबसे बड़ी जीत आर्मी की, भारत की जनता की। और इस अहंकार में जो लोग मस्त रहने वाले जो अफसर हैं उनको हम जरूर शिकस्त देंगे। और वही शिकस्त आज हम लोगों ने दिया है। उस शासन व्यवस्था को चुनौती दे दिया जिनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। नमस्कार, अभी हमारे साथ एसके पंकज सर है, वही एसके पंकज सर जिन्होंने आर्मी के सैनिक जो राधा मोहन गिरी है उनको रिहाई कराने में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने ही केस लड़ा था अपने एक और वकील के साथ। इनसे हम खास बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंपारण टाइम्स में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सीनियर ने इस केस को जो है वो बखूबी निभाया, लड़ा और आखिर में सच की जीत हुई। और वो केस जो है ये केवल एक राधा मोहन गिरी का केस नहीं था, एक इंडियन आर्मी का केस था। और इंडियन आर्मी का केस था मतलब कि देश की सेना का केस था। और एक मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे वकील, जो भी पप्पू दुबे सर और जो भी इस बार एसोसिएशन के वकील हैं, सभी लोग बड़ी संजीदगी से लड़ रहे थे। एडवोकेट संतोष जी हैं, ये भी जो है इन चीज़ों को देख रहे थे और सभी लोग देख रहे थे। जो चंपारण के बुद्धिजीवी हैं, जो शीले युवा हैं, जो भी लोग चंपारण के हैं, जो पत्रकारों की एक टीम थी, जो आप थे, मनीष कश्यप थे, सागर सूरज सर थे, सारे लोग जो थे, मैं सबका नाम लूँ तो मुझे लगता है कि ये पूरा चंपारण उतर गया था ये बताने के लिए कि अगर 100 साल पहले हम लोगों ने उस सियासत को और उस शासन व्यवस्था को चुनौती दे दिया जिनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, तो ये सत्ता के मतलब सत्ता में मदांध और पावर के अहंकार में जो लोग मस्त रहने वाले जो अफसर हैं उनको हम जरूर शिकस्त देंगे। और वही शिकस्त आज हम लोगों ने दिया है और आखिर में सच्चाई की जीत हुई। सर, आप लोगों को तो बहुत चुनौतियाँ आई होंगी, क्या क्या चुनौतियाँ आई इसको हैंडल करने में? चुनौतियाँ जो है वो थी सामाजिक तौर पे। और जो पुलिस प्रशासन जिस तरह से कुछ यूट्यूबरों पर केस करने की बात कर रहा था, समाज सेवियों पर केस करने की बात, तो उन सबको बचा लेना कानूनी ढंग से ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और सर, करीब 9-10 दिन लग गया, इतना वक्त समझिए कि लग गया एक आर्मी जवान को छुड़ाने में। क्या कोई इसमें बहुत जुडिशियल प्रोसेस था, जिस तरह से पुलिस वालों ने इनको फंसाने की कोशिश की थी। अब टेक्निकली आप देखिए कि आज कौन सा दिन है, आज है आपको जो है वो सैटरडे, और कल हो जाता संडे, और एक दो और कुछ दिनों बाद जो है होली की छुट्टी होने वाली सोमवार के। तो पेंच, जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा सोमवार के बाद होली की छुट्टी होने वाली थी। पेंच बहुत सारा फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन हमको पूरा भरोसा था न्यायपालिका पे, जज साहब पे और अपने सीनियर की दलील पे, और उसी की आज जीत हुई। सर, कई धारा लगे थे, कौन कौन धारा लगे थे? धारा की जानकारी जो है वो सारी दी जा चुकी है। 353 जो है वो प्रमुख तौर पर लगाया गया था। बहुत सारा जो है और भी धारा लगाया गया था, लेकिन उन धाराओं को जो है वो कोर्ट बाद में निरस्त करेगा और पाया जाएगा कि ये केस जो है वो कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड एंड कॉन्कोर्ड केस था, बनावटी केस था, एकदम झूठा केस था। सर, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में घोषित किया था कि जब तक वो रिहाई नहीं होगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। अब तो होली मनाएंगे सर। जी, बहुत खुशी है और सबसे बड़ी जीत आर्मी की, भारत की जनता की। और इसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतिहारी एवं हमारे गुरुदेव श्री राजीव कुमार द्विवेदी पप्पू दुबे जी की है। और इन्होंने बखूबी बहुत मेहनत किया है और आप मीडिया वाले लोगों की बहुत भूमिका है, आप लोगों ने इसको उजागर किया है। बस यही सबकी जीत हुई है। अब आप लोग भी होली मनाइए, हम लोग भी होली मनाएंगे। शुक्रिया।